Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जब सामने कोरोना संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा हो, सरकार के मंत्री उसे काबू करने में विफल हो और प्रशासन हतबल हो, तब ऐसे समय पर संकट की स्थिति में जनता की आवाज बनकर प्रशासन को घेरने और उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ पटरी में लाने की बारी आती है विपक्ष की। जब बात नवी मुंबई की आए तो दशकों से नवी मुंबई का प्रतिनिधित्व करने वाले और ठाणे जिला के पूर्व पालक मंत्री गणेश नाइक ही वो नेता है जो हर बारी की हर समस्याओं और हर समस्या का हल कैसे निकल सकता है वो भली भांति जानते हैं। इस बीच ठाणे जिला में पड़ने वाले नवी मुंबई में जब कोरोना संक्रमण का प्रादुर्भाव बढ़ता जा रहा था, तब किसी नेता ने नवी मुंबई की सुध न ली। तब ऐसे समय पर नवी मुंबई की जनता के तारणहार बनकर उभरे ऐरोली के विधायक गणेश नाइक। समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ प्रशासन को आड़े हाथों लेने से भी गणेश नाइक कभी नहीं चूके। इसका परिणाम ही था कि आज खुद गणेश नाइक की बुलंद आवाज का साथ देने विरोधी पक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नवी मुंबई पहुंचे, जहां उनके साथ विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, ऐरोली के विधायक गणेश नाइक, बेलापुर के विधायक मंदा महात्रे, विधायक रमेश दादा पाटिल, पूर्व विधायक संदीप नाइक और पूर्व सांसद संजीव नाइक, निरंजन डावखरे समेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने नवी मुंबई में कोरोना का कोहराम व्यापक रूप न अख्तियार कर सके, इसीलिए कई बार बड़े अग्रसर रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इसीलिए महानगर पालिका की कमियों और अनियोजनबद्ध कार्यशैली के साथ ही नवी मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की परिस्थितियों की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस ने अपने दौरे की शुरुआत वाशी महानगर पालिका अस्पताल से की। तत्पश्चात देवेंद्र फडणवीस और गणेश नाइक का ये दौरा पहुंचा सिडको एग्जीबिशन केंद्र में बने मनपा कोविड केयर सेंटर अस्पताल में, जहां देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना संक्रमित मरीजों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें निडर होकर जल्द बेहतरी के लिए संदेश दिया। वहीं संपूर्ण व्यवस्था का जायजा लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस पहुंचे नवी मुंबई के प्रशासक यानी आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल से मिलने। देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में जहां उन्होंने ऐरोली के विधायक गणेश नाइक द्वारा अब तक के उठाए गए सभी सवालों पर न केवल आयुक्त का जवाब मांगा, बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण सुझाव देकर समय पर नियोजन की सूचनाएं दी। इस बैठक में विधायक गणेश नाइक ने फिर एक और बार अपने चित परिचित लहजे में देवेंद्र फडणवीस के सामने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए उनके अनियोजन कार्यों की पोल खोली। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 1 महीने में भले ही डबलिंग रेट कम हुए हो, मगर कोरोना संक्रमण का प्रमाण अभी भी बढ़ रहा है। सगळ्यात पहिल्यांदा एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात येते की गेल्या महिन्याभरात कोविडच्या पेशंटची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात वाढते आणि त्याचा ग्रोथ रेट हा बऱ्यापैकी हाय आहे। जरी डबलिंग रेट हा 24 दिवसाकडे गेला असला तरी देखील आपल्याला कल्पना आहे की जशी बेस वाढतं तसं डबलिंग रेट हा
त्याचे दिवस देखील वाढत जातात, पण संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढत जाते। त्या दृष्टीनं संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळते। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना का लाभ देने में टाल मटोल की भूमिका अख्तियार करने वाले निजी अस्पतालों को भी आड़े हाथों लेते हुए इस योजना का सख्ती से पालन करने की सूचना आयुक्त को दी। आयुक्तांना देखील ही सूचना केली आहे की महात्मा फुले जनारोग्य योजना जी आहे किमान स्ट्रिक्टली खासगी हॉस्पिटलमध्ये इंटेन्सिव्ह केअर युनिट असेल किंवा त्या ठिकाणी जे लोक व्हेंटिलेटरवर आहेत किंवा ऑक्सिजनेटेड बेड्सवर आहेत अशा लोकांना ती लागू झालीच पाहिजे आणि त्याच्या अंतर्गत त्यांची ट्रीटमेंट होऊन त्यांच्याकडनं बिलाच्या वसुलीचा तगादा हा लागू नये अशा प्रकारची व्यवस्था ही महानगरपालिकेने उभी करावी अशा प्रकारे देखील मी त्यांना सूचना केल्या। देवेंद्र फडणवीस ने गणेश नाइक की मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि कोविड अस्पताल में रूपांतरित वाशी मनपा अस्पताल को आम जनता के लिए खुले करने की जरूरत है, मगर इस दिशा में प्रशासन का ढील ढिलैया कारोबार है। माननीय गणेश नाईक साहेबांनी एक गोष्ट महत्वाची लक्षात आणून दिली की जनरल हॉस्पिटल हे कोविडला कन्वर्ट झाल्यामुळे विशेषतः जो गरीब पेशंट आहे आणि जो नॉन कोविड पेशंट आहे याच्याकरता कुठल्याही व्यवस्था उरलेल्या नाहीत आणि त्याकरता मग नंतर असा निर्णय झाला होता की सिडकोची जी व्यवस्था उभी केली आहे त्या ठिकाणी व्हेंटिलेटर्स आणि ऑक्सिजनेटेड बेड्स तयार करून टप्प्याटप्प्यानं सिव्हिल हॉस्पिटल हे नॉन कोविडला देखील उपलब्ध करून द्यावं, परंतु ते काम पाहिजे त्या वेगाने होत नाहीये आणि म्हणून आज ती देखील आम्ही विनंती केली आहे की ते वेगाने त्या ठिकाणी केलं पाहिजे आणि मला असं वाटतं की हे काम जर वेगाने झालं तर या भागामध्ये जे नॉन कोविडचे पेशंट्स आहेत यांच्या ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणी दूर करता येतील। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज की स्थिति को देखते हुए टेस्टिंग का प्रमाण बढ़ाने की जरूरत है। 30% असा जर आपला दर असेल तर यातनं आपण टेस्टिंग जर वाढवलं नाही तर संक्रमण वेगानं वाढत जाईल, कारण आयसोलेशन होणार नाही, क्वारंटाईन होणार नाही आणि संक्रमित विशेषतः लक्षणं नसलेले जे संक्रमित पेशंट्स आहेत हे मोठ्या प्रमाणात हे संक्रमण वाढवतील आणि म्हणून आता आयसीएमआरने ही स्ट्रॅटेजी केली आहे की मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग झालं पाहिजे आणि म्हणून मी ती देखील विनंती या ठिकाणी केली आहे की टेस्टिंगची संख्या दुपटीनं 2.5 पटीनं वाढवली पाहिजे आणि आता रॅपिड टेस्टिंग किट्स देखील उपलब्ध झाले आहेत त्याचाही उपयोग झाला पाहिजे। इतना ही नहीं, उन्होंने महानगर पालिका के खुद के स्वैब टेस्ट लैब न होने पर भी अचरज जताया। आमच्या बैठकीत सगळ्या आमच्या लोकप्रतिनिधींनी हाच मुद्दा मांडला तर आज आयुक्तांनी आता आम्हाला आश्वस्त केलंय की ते लॅब उभी करतायत आणि आउटसोर्सिंग मधून उभी करतायत। खरं म्हणजे लॅब उभं करणं हे काही कठीण काम नाही आहे आणि त्याची म्हणजे लॅब उभी करणं आणि त्याला मान्यता मिळवणं हे आता आपल्या राज्यातच होतं। विशेषतः आपल्या राज्यात जसं एम्स नागपूर आहे किंवा असे 3-4 ऑर्गनायझेशन केंद्र सरकारने आयसीएमआरने त्यांना अधिकृत केलं, प्राधिकृत केलं आहे आणि मी देखील 2-3 लॅबला मान्यता मिळवून दिली। 3 ते 5 दिवसात देखील लॅबला मान्यता मिळते, त्यामुळे इथे एवढा उशीर त्याच्याकरता का लागला हे देखील खरं म्हणजे लक्षात घेण्यासारखं आहे। गणेश नाइक द्वारा उठाए गए एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एपीएमसी को बंद करना तो मुश्किल है, मगर हकीकत यही है कि यहाँ से कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मरीज पाए गए हैं। इसीलिए एपीएमसी में थर्मल टेस्टिंग और रैंडम रैपिड टेस्टिंग करना समय की जरूरत है। विशेषतः वाशी बाजार समिती जी आहे या बाजार समितीचं संचालन करत असताना त्या ठिकाणी स्क्रीनिंग आणि रॅपिड टेस्टिंग या दोन्हीचा उपयोग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण नवी मुंबईमध्ये जो काही कोरोना वाढला तर त्याच्यामध्ये शेवटी ही एक व्यापारपेठ आहे, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बाहेरची मंडळी येतात आणि त्यातनं संक्रमण वाढण्याचा धोका असतो आणि मागच्या काळात हे लक्षात आलंय की तिथले कॉन्टॅक्टमध्ये आलेले पॉझिटिव्ह पेशंट्स मोठ्या प्रमाणात आहे
आणि म्हणून याही संदर्भात आज आम्ही अशी विनंती केलेली आहे की ठीक आहे, बाजारपेठ काही सगळी बंद करता येणार नाही, पण थर्मल टेस्टिंग त्या ठिकाणचं हे वाढवलं पाहिजे आणि आता रॅपिड टेस्टिंगच्या माध्यमातून रॅन्डम तरी रॅपिड टेस्टिंग हे त्या ठिकाणी जर केलं तर हे संक्रमण जे आहे ते कमी करता येईल। देवेंद्र फडणवीस ने अपने दौरे के निष्कर्ष में कहा कि नवी मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या और उनकी तुलना में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहद असंतुलन है। एकूणच आता जी काही परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये वाढणारी संख्या आणि आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर याचा एक मिसमॅच आहे आणि ज्या प्रकारे ही संख्या वाढते आहे त्याचा विचार करता थोडंसं प्रोजेक्शन करून अधिक आयसीयूचे बेड आणि अधिक व्हेंटिलेटर्स कसे मिळू शकतील हा प्रयत्न करावा लागेल। नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आता ॲडमिनिस्ट्रेटर आहेत, आयुक्त स्वतः ॲडमिनिस्ट्रेटर आहेत, त्यामुळे निर्णयाची प्रक्रिया ही ॲडमिनिस्ट्रेटर करता फार सोपी असते, त्यांनी ती फास्ट करावी अशी विनंती देखील त्यांना केली आणि त्यासोबत राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात त्या संदर्भातली मदत करावी अशी देखील आमची मागणी या ठिकाणी आहे। देवेंद्र फडणवीस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नवी मुंबई में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की कमी है, जिसका फायदा निजी अस्पताल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महानगर पालिका को अगस्त के अंत तक ऐसी सक्षम यंत्रणा तैयार करनी चाहिए कि आगे चलकर ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की कमी न हो। जिस प्रमाण में बेड्स की और विशेष रूप से ऑक्सीजनेटेड बेड्स और वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है उतनी संख्या में वो उपलब्ध नहीं है और विशेष रूप से जो उपलब्धता है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में जो उपलब्धता है वो गरीब आदमी वहाँ जा नहीं सकता, उसको कोई सहूलियत वहाँ नहीं मिलती और जिस प्रकार का पेमेंट वहाँ पर लिया जाता है तो एक सामान्य मध्यम वर्गीय घर का व्यक्ति वो सहूलियत उसको वहाँ नहीं मिलती, वो नहीं जा सकता, ऐसी परिस्थिति है। इसलिए मैंने आज ये निवेदन भी किया है कि बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर्स की आवश्यकता अभी भी पड़ेगी, क्योंकि जिस गति से कोरोना इस एमएमआर के क्षेत्र में बढ़ रहा है उसके चलते आज की परिस्थिति में जब हमको बेड्स कम पड़ रहे हैं, आज की परिस्थिति में जब हमको आईसीयू बेड्स कम पड़ रहे हैं तो हमको थोड़ा भविष्य का विचार करना पड़ेगा। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त महीने के अंत तक क्या परिस्थितियां हो सकती है इसके आधार पर हमारी तैयारियां खड़ी करनी पड़ेगी। गणेश नाइक की आवाज और देवेंद्र फडणवीस का नवी मुंबई दौरा इस बात को साबित करता है कि सत्ता में हो ना हो, मगर जब बात नवी मुंबई की जनता के हक की आए तो जनता के असली पालक मंत्री अगर कोई है तो वो है गणेश नाइक। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।